Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by University of Padova. University of Padova is one of the top Italian university that is located in Italy और आपके पास जो है ये स्कॉलरशिप्स काफ़ी सारे प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा आपके पास जो है इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप्स भी होते हैं। सिंस इट इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी तो आप रीजनल स्कॉलरशिप भी ले सकते हो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में और उसके बाद जो है मैं आपको पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस भी बताऊंगा। तो यूनिवर्सिटी के लिए जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो मैंने यहाँ पे इस पेज पे लिख दी है। मैं आपको इस पेज पे आके बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम रैंकिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 ये यूनिवर्सिटी जो है 236 पोजीशन पर रैंक कर दी है। तो आपके पास ये जो है टॉप 250 यूनिवर्सिटीज़ में आती है और इटली की भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। उसके बाद अगर हम टाइप की बात करें तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जो कि अच्छी बात है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हो तो आप फिर रीजनल स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिसके चांसेस जो है 99% होते हैं कि आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है लोकेशन इसके पास जो इटली है। उसके बाद अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो इट वाज बिल्ट इन 1222। तो यह आपके पास काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम मिनिमम सीजीपीए की बात करें तो इसमें आपके पास मिनिमम सीजीपीए जो है वो 2 रिक्वायर्ड है फॉर ऑल द प्रोग्राम्स एक्सेप्ट आपके पास कुछ प्रोग्राम्स है जिसके लिए 3 सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो वो कौन से प्रोग्राम है वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिए है, आप जो है इसको पॉज करके यहाँ से देख लो। उसके बाद जो है आपके पास डिपार्टमेंट्स है, 32 डिपार्टमेंट्स है इस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अगर हम एक्सेप्टेंस रेट की बात करें तो आपके पास जो है 40% एक्सेप्टेंस रेट है इस यूनिवर्सिटी का, जो कि बुरा नहीं है। उसके बाद अगर हम आइल्स की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यू डोंट नीड एनी आइल्स सर्टिफिकेट वगैरह इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। अगर आपका प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में है, जैसे पाकिस्तान में हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंग्लिश में होता है, तो हमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है। वी कैन सिंपली सबमिट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, जो कि हम अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। लेकिन ये आइल्स की रिक्वायरमेंट शायद वेरी हो सकती है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, तो आप अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स देख लो जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये थी हमारी सारी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है और इसमें कौन से स्कॉलरशिप्स आपको ऑफर हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की तो इसके लिए आप जो है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट में आप स्कॉलरशिप के सेक्शन में आ जाओगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स वगैरह सारी डिटेल्स देख सकते हो। अब स्कॉलरशिप के पेज पे आने के बाद सबसे पहले हमारी जो स्कॉलरशिप है वो है फ़ी वेवर स्कॉलरशिप। इसमें आपको जो है 100% फ़ी वेव ऑफ हो जाती है। आपको ज़ीरो ट्यूशन फ़ी पे करनी होती है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो अगर आपको फ़ी वेवर मिलता है। ये तकरीबन 100 ट्यूशन फ़ी वेवर्स जो है वो ऑफ़र कर रही है। इसके बारे में अब अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे मोर इन्फो पे क्लिक करके इस स्कॉलरशिप के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वो है पडोवा इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। अब ये स्कॉलरशिप्स जो है यहाँ पे आपको गिवन है, ये सारे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। ये रीजनल स्कॉलरशिप नहीं है जो कि आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है। ये आपके पास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। रीजनल स्कॉलरशिप तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जब आपका एडमिशन होगा, आप उसके लिए अप्लाई करोगे। लेकिन उसके अलावा भी आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल सकता है इस यूनिवर्सिटी में। तो आप उसके लिए आपके पास ये 4 ऑप्शंस है। तो मैं बात कर रहा था पडोवा इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप की। तो ये स्कॉलरशिप जो है ये आपके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको 8000 यूरो का स्कॉलरशिप मिलता है और उसके साथ साथ आपको जो है फ़ी वेवर भी मिलता है। आपको ज़ीरो ट्यूशन फ़ी पे करनी होती है। तो ये स्कॉलरशिप जो है ये भी एक एक्सीलेंट स्कॉलरशिप है। इसमें आप सेपरेटली अप्लाई नहीं करोगे। आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि आपने एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो आपका ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। आपको सेपरेटली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टॉप स्टूडेंट्स में आते हो, आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है जिन्होंने अप्लाई किया है उनमें से, तो आपको जो है ये स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली ऑफर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप भी है, ये भी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। और मजीद आपके पास ये नीचे चौथा स्कॉलरशिप भी है, उसकी डिटेल्स भी आप मोर इन्फो पे क्लिक करके देख सकते हो। उसके अलावा जो आपके पास स्कॉलरशिप्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये भी आप जो है वो यहाँ से मोर इन्फो पे क्लिक करके सारे देख सकते हो। अब इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अब ये होता है कि आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। उसके बाद आप रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, जिसके चांसेस 99% होते हैं कि आपको मिलेगा। वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, उससे आपका जो है सीजीपीए वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता तो आप रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो इसमें एडमिशन के बाद।
ये तो हमारे पास स्कॉलरशिप्स हो गए। स्कॉलरशिप्स के बाद अगर हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करेंगे उसकी डिटेल हमने देखनी है। तो हम यहाँ पे आ जाएँगे स्टडी इन इंग्लिश हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में। ये भी आप इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही देख सकते हो। आपने सिंपली मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपने स्टडीइंग इन पाडोवा पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने एडमिशन पे क्लिक करना है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई और फिर स्टडी इन इंग्लिश। तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है सारी इन्फॉर्मेशन है आपके सारे प्रोग्राम्स के बारे में कि आपने कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। या मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। फिर टाइमलाइन अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इसमें 2 कॉल्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो आउटसाइड ईयू रहते हैं। फर्स्ट कॉल जो है वो नवंबर 2 टू फरवरी 2 है। तो इसके लिए जो है हमारे पास अभी एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं। ये क्लोज होंगे फरवरी 2 को। और फिर सेकंड कॉल दोबारा एडमिशन्स ओपन होंगे मार्च 2 से मई 2। तो आपके पास ये 2 कॉल्स हैं, इनमें से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रेफर ये होता है कि आप फर्स्ट कॉल में ही अप्लाई करो क्योंकि स्कॉलरशिप उसमें ही मिलते हैं जो कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपके होते हैं। उसके अलावा जो है मेडिसिन और सर्जरी के कोर्सेज़ के लिए अलग डेडलाइंस वगैरह है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए जो है आप आओगे इस पोर्टल पे। इस पोर्टल का लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और इस पोर्टल के थ्रू ही आपने अप्लाई करना है। अब इस पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहले जो है आप यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ करोगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास आपकी कंट्री आ जाएगी। अगर नहीं आई तो आप यहाँ पे लिख के वो चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास ये स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। आपके पास सिंपली यहाँ पे साइन इन स्लैश रजिस्टर का ऑप्शन होगा। आपने इस पर क्लिक करना है। सिंस मैं ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका हूँ तो मेरा यहाँ पे अकाउंट नज़र आ रहा है। अगर आप न्यू एप्लीकेंट हो तो आप यहाँ पे आई एम ए न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दोगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा। फिर आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे। फिर आप अपना फर्स्ट नेम दोगे, लास्ट नेम दोगे और फिर जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक रिसीव होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ये पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। अब मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं सिंपली यहाँ से इसको लॉगिन कर दूँगा। लॉगिन करने के लिए मैं अपने अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। उस पर क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख लूँगा, जो भी मेरा पासवर्ड होगा। अगर मैं मुझसे पासवर्ड भूल गया है, मैं पासवर्ड नहीं लगाया मैंने, तो मैं यहाँ पे सेंड वन टाइम लिंक स्लैश रजिस्टर पे क्लिक कर लूँगा। जब इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है लिंक रिसीव हो जाएगा। अगर मेरा पासवर्ड मुझे याद नहीं हुआ तो मैं उस लिंक के थ्रू ही सिंपली अपना अकाउंट लॉगिन कर लूँगा। अब जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट लॉगिन होने के बाद जो है आपने सिंपली सबसे पहले यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। जब आप फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारे प्रोग्राम्स के फ़िल्टर्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ से आप अपने रेलेवेंट प्रोग्राम्स जो है वो सर्च करके उसमें अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्लाई करना है बैचलर्स में, तो मैं यहाँ पर बैचलर्स चूज़ करूँगा। बैचलर्स चूज़ करने के बाद मैंने एकेडमिक ईयर चूज़ करना है जो कि मेरा होगा 2025/2026। उसके बाद स्टडी लैंग्वेजेस में मुझे इंग्लिश आती है, मुझे इटालियन नहीं आती, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करूँगा और फिर मैं यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक कर लूँगा। जब मैं फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारे रेलेवेंट प्रोग्राम्स आ जाएंगे जो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। अब इस प्रोग्राम्स में जो है काफ़ी प्रोग्राम्स ऐसे हैं बैचलर्स के जिसमें अभी एडमिशन ओपन नहीं हुआ, लेकिन एक प्रोग्राम बैचलर का है जिसमें एडमिशन ओपन हो गया है। अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई करोगे। अब अगर मैंने अप्लाई करना है मास्टर्स में, और मैं आपको जो है पूरा मेथड बताऊंगा मास्टर्स का, लेकिन सिमिलर मेथड बैचलर्स का भी है, तो आप वो मास्टर्स का ही फॉलो करके उसमें अप्लाई कर लो। अब मैंने मास्टर्स में अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे मास्टर्स पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जो है मैं एकेडमिक ईयर वही 2026 चूज़ करूँगा, फिर इंग्लिश लैंग्वेज और फिर मैं फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करूँगा। तो मेरे पास 55 मास्टर्स के प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएंगे और इनमें से तकरीबन 90% प्रोग्राम्स के जो है वो एप्लीकेशंस ओपन हो गए हैं और इन प्रोग्राम्स में मैं जो है किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता हूँ जिसमें भी मैं चाहूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई करना है अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड बिजनेस कंसल्टिंग में, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसके सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लूँगा। जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ये सेलेक्ट हो जाएगा प्रोग्राम जो भी आपने चूज़ किया होगा जिसके सामने आपने अप्लाई पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे जो है मैंने एक प्रोग्राम चूज़ किया है जो कि है अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड बिजनेस कंसल्टिंग का। इसी तरह मैं 2 मज़ीद प्रोग्राम्स भी चूज़ कर सकता हूँ क्योंकि आप एक एप्लीकेशन में 3 प्रोग्राम्स के लिए एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हो एक ही एप्लीकेशन में। तो अगर मैंने बाकी के लिए अप्लाई करना है तो मैं ऐड मोर पे क्लिक करके यहाँ से कोई और सा भी प्रोग्राम चूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अप्लाई करना है अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे उसके सामने क्लिक कर लूँगा तो मेरे पास अप्लाइड इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम भी जो है वो एप्लीकेशन में सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने जो है 2 प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं। मैं
तीसरा प्रोग्राम भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ ऐड मोर चॉइसेस पे क्लिक करके। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 में ही अप्लाई करना है तो मैं 2 चूज़ करूँगा। अब आपने कैसे प्रोग्राम चूज़ करना है, आपने रैंक वाइज़ प्रोग्राम चूज़ करना है। जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा वो आपने फर्स्ट पे रखना है, जो आपका सेकंड प्रायोरिटी होगा उसको आपने सेकंड पे रखना है। अगर आप जो है इनके पोज़ीशंस चेंज करना चाहते हो तो आप मूव अप या मूव डाउन से इनके पोज़ीशन चेंज करके प्रायोरिटी अपनी चेंज कर सकते हो कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये प्रोग्राम है और सेकंड प्रायोरिटी दूसरा प्रोग्राम है। उसके बाद जो है आप जब अपने कोर्सेज़ चूज़ करोगे उसके बाद आप प्रोफ़ाइल अपना फ़िल करोगे, उसके लिए आप नेक्स्ट सेक्शन पे आओगे जो कि आपका है प्रोफ़ाइल का। प्रोफ़ाइल में जो है सिंपली आपने अपना पर्सनल डेटा सारा डालना है। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम लिखोगे, फिर लास्ट नेम, फिर यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर लिख लोगे। मैंने यहाँ पे डमी डेटा लिखा है, आप अपना ही डेटा लिखोगे। उसके बाद इश्यू डेट में आप अपने पासपोर्ट का इश्यू डेट यहाँ से चूज़ करोगे। आपके पासपोर्ट पे आपका इश्यू डेट नज़र आ रहा होगा। उसके बाद एक्सपायरी डेट भी आपका पासपोर्ट पे नज़र आ रहा होगा, वो आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद कंट्री ऑफ इश्यू में आप वो कंट्री चूज़ करोगे जिस कंट्री ने आपका पासपोर्ट इशू किया है। मेरा पाकिस्तान ने किया है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ करूँगा। फिर इशूड बाय में जो है आप वो अथॉरिटी का नाम लिखोगे जिन्होंने आपका पासपोर्ट इशू किया है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में नादरा जो है वो पासपोर्ट्स इशू करता है तो मैं यहाँ पे नादरा लिख लूँगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ करोगे, मेल हो या फीमेल। उसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लोगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। मैंने यहाँ पे रैंडम डेट ऑफ बर्थ लिख लिया है, आप अपना ही डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ में वो कंट्री चूज़ करोगे जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई थी। फॉर एग्जांपल अगर मेरी पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, मेरी कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लूँगा। उसके बाद सिटीज़नशिप है तो आपके पास अगर पाकिस्तान की सिटीज़नशिप है आप पाकिस्तान लिख लो, इंडिया की है वो लिख लो, बांग्लादेश की है वो लिख लो। उसके बाद जो है आपके पास आई हैव अ डबल सिटीज़नशिप का ऑप्शन भी है। अगर आपके पास 2 सिटीज़नशिप है तो आप यहाँ पे आई हैव डबल पे क्लिक करके दूसरी सिटीज़नशिप भी डाल सकते हो। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री में जो विलेज, टाउन या सिटी जहाँ पे भी आपका बर्थ हुआ है उसका नाम यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस है तो आप इसमें वो कंट्री लिख लोगे जिस कंट्री में आप रह रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान लिख लो, यूएई है वो लिख लो, सऊदी है वो लिख लो। जो भी आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस है आप वो यहाँ पे चूज़ कर लो जहाँ पे भी आप करंटली रह रहे हो। उसके बाद आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप पे कौन-सा जो है वो कंडीशन अप्लाई होता है। तो हम पे जो है ये कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है चूँकि हम नॉन ईयू सिटीज़न हैं और हम आउटसाइड इटली रह रहे हैं और हमारे पास कोई इटालियन रेज़िडेंस परमिट नहीं है, तो हमारा रेलेवेंट ऑप्शन फर्स्ट है, हम इसको चूज़ कर लेंगे। अगर आप जो है इटली में रह रहे हो, नॉन ईयू सिटीज़न हो, तो फिर आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लो। सिमिलरली अगर आप ईयू में रह रहे हो, नॉन ईयू सिटीज़न हो, तो आप थर्ड ऑप्शन चूज़ कर लो। जोन से भी आपका रेलेवेंट ऑप्शन है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद फॉर्मल फ़ोटो है तो यहाँ पे आप अपना फॉर्मल फ़ोटोग्राफ अपलोड कर लोगे। वो पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, 2 एमबी से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये पिक्चर आपका जो है वो स्टूडेंट कार्ड पे लगेगा जब आपका एडमिशन होगा, तो आप अपना अच्छा सा पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दो। उसके बाद आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है कॉन्टैक्ट्स का। कॉन्टैक्ट्स में जो है आपके पास यहाँ पे सारी आपसे आपके कॉन्टैक्ट्स की डिटेल पूछी गई है। सबसे पहले ईमेल है तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे, आपका ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा गया है, तो मोबाइल नंबर जो है आप अपना कंट्री कोड पहले लिखोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लोगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। मैंने यहाँ पे डमी मोबाइल नंबर लिख लिया है, आप अपना ही मोबाइल नंबर लिखो। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो +92 कंट्री कोड है तो आप वो लिख लोगे। इंडिया से कर रहे हो तो +91 है वो लिख लोगे। अगर किसी और कंट्री से कर रहे हो तो उस कंट्री का आप इंटरनेशनल कंट्री कोड लिख लोगे और उसके बाद आप अपना नंबर लिख लोगे, जो भी आपका नंबर होगा। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे स्काइप का पूछा गया है, अगर है तो वो लिख लो आप यहाँ पे। अगर नहीं है स्काइप तो इसको एम्प्टी ही छोड़ दो। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस है तो यहाँ पे आप अपना कंप्लीट स्ट्रीट एड्रेस लिख लोगे, जो भी आपका स्ट्रीट एड्रेस होगा। आपका टाउन, मोहल्ला, जो भी आपका एड्रेस होगा वो पूरा आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद हाउस नंबर है तो अगर आपका हाउस नंबर है लिख लो, अगर नहीं है तो उसको डैश या ज़ीरो कर दो। उसके बाद प्रोविंस, सिटी या रीजन आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पोस्टल कोड लिखोगे, ये आप गूगल से अपना देख सकते हो पोस्टल कोड। उसके बाद जो है आपका कंट्री है तो आप यहाँ पे सिंपली कंट्री चूज़ कर लोगे, जिस भी कंट्री में आपका एड्रेस है। उसके बाद जो है आप सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे। अब एजुकेशन के सेक्शन में आप अपने एजुकेशन की सारी डिटेल्स डालोगे। अब एजुकेशन के सेक्शन में आप फर्स्ट अपनी ओल्ड एजुकेशन डालोगे, फिर आप लेटेस्ट एजुकेशन पे आओगे। तो आप इसको इस ऑर्डर में लिखोगे, सबसे पुरानी, फिर उससे नई, फिर उससे नई, फिर उससे नई और फिर आखिर में सबसे लेटेस्ट। तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे सिंपली सेकेंडरी एजुकेशन की डिटेल डालोगे, मीन्स के अपने कॉलेज की। उसके बाद जो है आप दूसरे ब्लॉक में फिर बैचलर्स की डिटेल डालोगे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपने दूसरे ब्लॉक में मस्ट बैचलर्स की ही डिटेल्स डालनी है। अब लेवल ऑफ एजुकेशन में आप यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो यहाँ पे अपनी कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम लिख लोगे जहाँ से भी आपने अपना एफएससी इंटरमीडिएट किया है।
वो लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम नेम है, तो आप अपने प्रोग्राम का नेम लिख लो कि आपने प्री इंजीनियरिंग में किया है, प्री मेडिकल में किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है या आपने जो है आईकॉम वगैरह किया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोग्राम यहाँ नेम यहाँ पे लिख लोगे कि इस प्रोग्राम में मैंने जो है अपना इंटरमीडिएट किया है, ये मेरा मेजर था। उसके बाद जो है अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे अपनी डिग्री का नेम लिख लोगे कि HSSC है या कोई और डिग्री है जो कि आपको कॉलेज लेवल पे मिली है FSC इंटरमीडिएट करने के बाद। उसके बाद डिप्लोमा इशू डेट है, तो आप अगर लिखना चाहते हो अपने डिग्री इशू डेट तो आप लिख लो, अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको एम्प्टी छोड़ दोगे। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन डेट है, तो जब आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ तो वो डेट आप यहाँ पे लिख लोगे। पहले आप जो है ईयर चूज़ करोगे, ईयर चूज़ करने के बाद आप जो है मंथ चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आपके पास है नॉमिनल लेंथ ऑफ प्रोग्राम। तो पाकिस्तान में जो है हमारे पास इंटरमीडिएट मीन्स के कॉलेज 2 साल के, तो आप यहाँ पे 2 ईयर्स चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आपके पास कंट्री आपसे पूछी गई है कि किस कंट्री से आपने अपना कॉलेज पढ़ा, अपना अपना इंटरमीडिएट किया। तो मैंने पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल किया, तो मैं वो चूज़ कर लूँगा। उसके बाद स्टडी लोकेशन है, तो आप के कॉलेज की लोकेशन जहाँ भी है आप वो सिटी या जो है टाउन का नेम यहाँ पे लिख लोगे कि इस सिटी में मेरी कॉलेज लोकेटेड है। उसके बाद जो है स्टडी लैंग्वेज है, तो पाकिस्तान में इंग्लिश ही स्टडी लैंग्वेज होता है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है GPA/एवरेज ग्रेड, तो आप यहाँ पे अपना परसेंटेज भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा 80% है तो मैं वो लिख लूँगा, या फिर आप यहाँ पे अपना ग्रेड भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे टोटल मार्क्स या टोटल परसेंटेज लिखोगे, ऊपर आपने जो भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 100 लिख लूँगा। अगर मैंने ऊपर जो है अपने मार्क्स लिखे हैं तो मैं फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स से लिख लूँगा। इसी तरह जो है आप अपने ग्रेड नंबर या मार्क्स यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद आपके पास है सेकंड ब्लॉक, तो सेकंड ब्लॉक में आपने बैचलर्स की ही इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन में मैं बैचलर्स/अंडर ग्रेजुएट डिग्री चूज़ कर लूँगा। उसके बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे लिख लूँगा। यूनिवर्सिटी का नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे प्रोग्राम नेम लिख लूँगा कि किस प्रोग्राम में मैंने जो है अपना बैचलर्स किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंप्यूटर साइंस में किया है तो मैं वो लिख लूँगा। आप अपना प्रोग्राम का नेम यहाँ पे लिख लोगे जिस भी प्रोग्राम में आपने अपना बैचलर्स किया है। उसके बाद जो है अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे कि बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, जो भी आपका अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन/डिग्री है तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। उसका कंप्लीट नेम आपकी डिग्री पे नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे। उसके बाद जो है डिप्लोमा इशू डेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर आपको डिग्री मिल चुकी है। अगर नहीं मिली तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दो, ये इसके साथ रेड मार्क नहीं है, ये फिल करना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद ग्रेजुएशन डेट में आप वो डेट लिखोगे जब आपकी डिग्री ख़त्म होगी या आपकी डिग्री ख़त्म हुई जिस डेट को, अगर आप बैचलर्स कर चुके हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी डिग्री ख़त्म हुई 24 सितंबर को, तो मैं यहाँ पे वो चूज़ कर लूँगा। अगर फ्यूचर का कोई डेट होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी 7th या 8th सेमेस्टर में हूँ तो मैं फिर फ्यूचर के ग्रेजुएशन का डेट यहाँ पे लिख लूँगा। उसके बाद नॉमिनल लेंथ है, तो पाकिस्तान में जो है हमारा बैचलर्स 4 इयर्स का होता है, तो मैं यहाँ पे 4 इयर्स चूज़ करूँगा। जैसे कुछ कंट्रीज़ में 3 इयर्स का भी होता है तो वो फिर यहाँ पे 3 इयर्स चूज़ करेंगे। उसके बाद कंट्री है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का कंट्री का नेम लिख लोगे कि किस कंट्री में आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। उसके बाद स्टडी लोकेशन है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की सिटी लिख लोगे या विलेज या टाउन, जहाँ पे भी आपकी जो यूनिवर्सिटी लोकेटेड है तो उसका स्टडी लोकेशन आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे स्टडी लैंग्वेज लिख लोगे। स्टडी लैंग्वेज में हमारी इंग्लिश ही होती है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखूँगा। उसके बाद जो है CGPA आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका CGPA 3.9 है तो आप यहाँ पे 3.9 लिख लोगे। उसके बाद मैक्सिमम जो है आपका टोटल CGPA होता है कि कितने में से आपका इतना CGPA आया है, तो टोटल CGPA 4 होता है पाकिस्तान में, तो मैं यहाँ पे 4 लिख लूँगा। वो सब लिखने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे है कि आप अपनी एंट्री क्वालिफिकेशन कंट्री चूज़ करो, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो, जहाँ से आपने अपना बैचलर्स इंटरमीडिएट किया है। तो मैंने पाकिस्तान से किया है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लूँगा। पाकिस्तान चूज़ करने के बाद जो है मुझे यहाँ पे बताया गया है कि आप अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है 2 CGPA चाहिए, लेकिन कुछ कोर्सेज़ के लिए आपको 3 चाहिए, तो वहाँ पे वही लिखा है पाकिस्तान के लिए। आप जो है अपनी कंट्री का वहाँ पे उस लिस्ट में से देख सकते हो, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो पेज ओपन होगा और इस पेज में जो है आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा। वहाँ से जो है आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स देख सकते हो। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सेक्शन है लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस के सेक्शन में जो है आपने लैंग्वेजेस की डिटेल डालनी है। अब लैंग्वेजेस की डिटेल में जो है आपको यहाँ पे बताया हुआ है सबसे पहले नेटिव लैंग्वेज का। तो नेटिव लैंग्वेज में आप अपनी मादरी ज़ुबान मीन्स के मदर टंग यहाँ पे चूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, तो मैं यहाँ पे उर्दू लिखूँगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू लैंग्वेज पे क्लिक करके इंग्लिश का लिख लोगे। अब फॉरेन लैंग्वेज में आप यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करोगे। इंग्लिश चूज़ करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे प्रोफिशिएंसी का पूछा गया है कि आप कितने प्रोफिशिएंट हो, आपका क्या लेवल है। तो बेसिक जो है वो A1 है और सबसे एफिशिएंट जो है वो C2 है।
और उसके अलावा जो है बाकी ऑप्शंस भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है प्रोफिशिएंसी यहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है प्रूफ आपसे पूछा गया है, तो अगर आप जो है प्रीवियस एजुकेशन आपकी इंग्लिश में थी, आपको जो है कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है जैसे पाकिस्तान में इंग्लिश में होती है, तो आप यहाँ पे प्रीवियस एकेडमिक पाथ वाज टॉट एंटायरली इन इंग्लिश चूज़ कर लोगे और सिंपली इसको यहाँ पे स्कोर को एम्प्टी ही छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया है तो आप टेस्ट चूज़ करके नीचे स्कोर लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप मज़ीद लैंग्वेजेस की डिटेल्स भी डाल सकते हो अगर आपको आती है मज़ीद लैंग्वेजेस भी। अगर आपने टेस्ट दिया है तो फिर आप यहाँ पे उसकी टेस्ट की डिटेल डालो कि मैंने आइल्स वगैरह इस डेट को दिया था। उसके बाद आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है जो डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ये आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट में आपको नज़र आएंगे। उसके बाद अदर है तो आप अदर पे चूज़ करोगे। अदर पे क्लिक करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे मेडिकल इन्फो पूछी गई है, तो अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, आपके कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो मेडिकल इन्फो में। फिर मज़ीद आपसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सोर्स मांगा गया है कि आपको कैसे पता चला इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर लो कि मुझे यहाँ से पता चला इस यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके बाद जो है स्पेशल नीड्स अगर आपकी कोई है तो आप यहाँ पे उसको चूज़ करो। अगर स्पेशल नीड्स नहीं है तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दो। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है कि आप यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ोगे, स्कॉलरशिप पे, आपका जो है फैमिली आपको सपोर्ट करोगी या पर्सनल आपके पैसे हैं या लोन है, तो आपका जो भी रेलेवेंट ऑप्शन है आप यहाँ पे उसको चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आप चेकलिस्ट पे आओगे। चेकलिस्ट में आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स सारे मांगे जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास चेकलिस्ट है, तो चेकलिस्ट में आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपके प्रोग्राम्स पे डिपेंड करते हैं कि आपने कौन से प्रोग्राम्स चूज़ किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास यहाँ पे चेकलिस्ट के सारे ऑप्शन आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो है वो प्रोग्राम चूज़ किए हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स का, तो मेरे पास उसके अकॉर्डिंग ही सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें आपको लेटर ऑफ रेफरेंस ही रिक्वायर्ड नहीं होता, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें जीमेट और जीआरई का ऑप्शन आता ही नहीं है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो आपके डिपेंड करते हैं कि आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले मुझसे बैचलर्स डिग्री का पूछा गया है कि आप अगर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो है कौन सी डिग्री आपके पास है बैचलर्स की कि आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बैचलर इकोनॉमिक की डिग्री है तो मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स चूज़ करके इसको क्रॉस कर दूंगा कि भाई मेरे पास बैचलर्स इकोनॉमिक्स की डिग्री है और इसलिए मैं जो है अप्लाइड इकोनॉमिक्स मास्टर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा। उसके बाद बैचलर्स डिग्री डिप्लोमा मुझसे मांगा गया है, तो अगर मेरे पास डिग्री सर्टिफिकेट है तो मैं यहाँ पे डिग्री अपनी अपलोड कर दूंगा अपना बैचलर्स की जिसमें भी मैंने बैचलर्स किया है, और सिंपली आई हैव अटैच पे ऊपर क्लिक करके इसको क्रॉस कर दूंगा। लेकिन अगर मैं अभी 6th या 7th 8th सेमेस्टर में हूँ तो मैं यहाँ पे जो है कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट या यूनिवर्सिटी से कोई लेटर वगैरह लेके कि हाँ मैं आपका स्टूडेंट हूँ, और उसको अपलोड करके यहाँ पे आई एम करेंटली स्टडिंग का ऑप्शन चूज़ करके ऊपर क्रॉस कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास जो है वो मेरा डिग्री ख़त्म हो गई है, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे पास जस्ट प्रोविजनल डिग्री है, तो मैं यहाँ पे प्रोविजनल डिग्री अपलोड करके ये सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लूँगा कि मैंने बैचलर्स की डिग्री फिनिश कर दी है और मैंने प्रोविजनल डिप्लोमा जो है वो अपलोड कर दिया है। इसी तरह आप अपना रेलेवेंट जो है ऑप्शन चूज़ कर लोगे जो भी आप अपलोड कर रहे हो डिग्री की जाए जगह यहाँ पे। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे ट्रांसलेशन का पूछा गया है, तो हमारा डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो इंग्लिश में ही होता है, तो हमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज़ करके ऊपर क्रॉस कर देंगे। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है पासपोर्ट का, तो आप सिंपली यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड कर दोगे। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट अभी नहीं बना तो आप यहाँ पे अपना आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हो कि मेरा पासपोर्ट जो है वो बन रहा है, मैं यहाँ पे अपना आईडी कार्ड अपलोड कर रहा हूँ। या फिर अगर आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो चुका है, आपने नए के लिए अप्लाई करना है, तो आप फिर यहाँ पे एक्सपायर्ड अपलोड करके यहाँ पे अपना आई हैव अटैच्ड माई एक्सपायर्ड पासपोर्ट विद रिक्वेस्ट ऑफ इट्स रिन्यूअल, और मैंने यहाँ पे जो है वो अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया है जिससे ये शो होता है कि मैंने अप्लाई किया है न्यू पासपोर्ट के लिए। वो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे ये ऑप्शन चूज़ कर दोगे। उसके बाद जो है आप ऊपर इसको क्रॉस करके नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओगे जो कि आपका होगा एप्लीकेशन फ़ी का। एप्लीकेशन फ़ी जो है आप कैसे सबमिट करोगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। 30 यूरोज़ का एप्लीकेशन फ़ी है इस यूनिवर्सिटी का। उसके सबमिशन का जो है मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ से आपने सबमिट करना है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है अपना लेके यहाँ पे अपलोड कर दोगे यूनिवर्सिटी से लेके। वो अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे आई डू नॉट नीड टू टेक एन इंग्लिश टेस्ट ऑप्शन चूज़ कर लोगे। अब अगर आपने कोई टेस्ट दिया है तो वो आप फिर यहाँ पे अपलोड करके आई हैव टेकन वन ऑफ द इंग्लिश टेस्ट यहाँ पे चूज़ करके ऊपर क्रॉस कर दोगे।
उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका है मोटिवेशन लेटर का, तो सिंपली आप यहाँ पे अपना मोटिवेशन लेटर अपलोड कर दोगे और फिर आई हैव अटैच्ड पे क्लिक करके ऊपर क्रॉस कर दोगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे जो है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट मांगा गया है, तो आप यहाँ पे अपने सारे ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड कर दोगे। सिंपली अपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने के बाद आई हैव अटैच यहाँ पे क्लिक करके ऊपर क्रॉस कर दोगे। अब ट्रांसक्रिप्ट के बाद जो है आपके पास जीमेल जीआरई का ऑप्शन है, ये आपके पास मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे इन लोगों ने बताया भी हुआ है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बड़ा बड़ा लिख के। तो आप यहाँ पे इसको चूज़ कर दोगे कि मैंने नहीं लिया, ये मैंडेटरी है ही नहीं। लेकिन अगर आपने लिया है तो फिर आपका प्रोफाइल इससे मज़ीद भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर आप यहाँ पे आई हैव अटैच पे क्लिक कर लोगे और अपना यहाँ पे स्कोर अपलोड कर दोगे। लेकिन अगर आपने नहीं लिया तो आप इसको आई हैव नॉट टेकन लिख लोगे, क्योंकि ये मैंडेटरी है ही नहीं, ये रिक्वायर्ड है ही नहीं एडमिशन के लिए। उसके बाद लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, तो ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे, क्योंकि आपको जो है पहले एडमिशन लेना है, उसके बाद जो है आप इसको जो है लीगलाइज़ करोगे अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो आप इसको जो है इसी तरह ही छोड़ दोगे। उसके बाद आपके पास है रेफरेंस लेटर्स, तो आप सिंपली यहाँ पे अपने प्रोफेसर से, जो कि आपके बैचलर्स डिग्री में आपको पढ़ा रहे हैं या आपके पढ़ा चुके हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, उनसे रेफरेंस लेटर्स लिख के दो यहाँ पे अपलोड कर दोगे और फिर आप यहाँ पे आई हैव अटैच्ड पे क्लिक कर लोगे। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे रेजिडेंस परमिट का ऑप्शन है, तो हम जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हम इटली में नहीं रहते, तो हम सिंपली यहाँ पे आई एम अ नॉन ईयू सिटीज़न रिजाइडिंग आउटसाइड इटली को चूज़ कर लेंगे और फिर ऊपर इसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये हमसे रेलेवेंट है ही नहीं। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बैचलर्स डिग्री फील्ड मेजर, तो अगर आपने जो है अकाउंटिंग फाइनेंस में अप्लाई किया है, तो आप अपने बैचलर्स डिग्री यहाँ पे चूज़ कर लो कि आपने क्यों अप्लाई किया है मास्टर्स में इस सब्जेक्ट में। आपके पास क्या फाइनेंस या अकाउंटिंग डिग्री या इन मेजर से रिलेटेड कोई डिग्री बैचलर्स की है या आप अभी कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको चूज़ कर लोगे कि मैं अकाउंटिंग में कर रहा हूँ बैचलर्स, या फाइनेंस में कर रहा हूँ, या इसके रिलेटेड किसी और मेजर फील्ड में कर रहा हूँ। तो तभी आपको जो है एडमिशन कंसिडर किया जाएगा इस प्रोग्राम में। ये सारे प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट्स अलग है, किसी प्रोग्राम में ये रिक्वायरमेंट होती नहीं है कि आपका बैचलर्स इसमें है ही। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे करने के बाद जो है आपने करना है एप्लीकेशन फ़ी सबमिट। एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने के लिए आप यहाँ पे मैसेजेस पे क्लिक करोगे। मैसेजेस पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी का एक मैसेज नज़र आएगा, आपने उस पे क्लिक कर लेना है। उस पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे लिंक नज़र आएगा कि आप इस लिंक पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर लोगे। आप एप्लीकेशन फ़ी कैसे सबमिट करोगे? आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, नया पे वगैरह से, इंटरनेशनल पेमेंट्स जो है उससे हो सकते हैं, या फिर आप अपनी बैंक वगैरह से भी कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल करके। और उसके अलावा जो है आप अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू भी कर सकते हो, जो भी आपका रिश्तेदार बाहर रह रहा है यूरोपियन कंट्री वगैरह में, तो आप उनसे भी सिंपली सबमिट करवा सकते हो। आपने सबमिट कैसे करना है? आपने इस लिंक पे क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन डाल लेनी है वहाँ पे और सिंपली वहाँ से पे कर देना है। अब अगर आप बैचलर्स इन अर्थ एंड क्लाइमेट डायनामिक्स में अप्लाई करते हो, तो उसके लिए जो है आपको टोल्क 1 जो है वो रिक्वायर्ड होगा, जो कुछ है। तो उसके लिए आप पहले रजिस्टर करोगे और उसके बाद जो है आप अप्लाई करोगे और अपना एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करोगे। लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें आपको जो है किसी किस्म का कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है अपना एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर लो और आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट पे क्लिक करके सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल ईज़ी सा प्रोसेस, इसमें आपके पास कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जो है वो वीडियोस देखते रहें, सजेशंस भी देते रहें। अब अगर आपने अप्लाई करना है तो आप सिंपली यहाँ पे नीचे सबमिट पे क्लिक करोगे और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।